हाँ जी, नमस्कार। मैं वैखत संतवीर सिंह। आज आरपीएससी एक तो पूरे फॉर्म में चल रही है, आपको पता ही है कि पहले वाली भर्ती जो है अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम ही नहीं हुआ, नेक्स्ट भर्ती आके उसकी एग्जाम डेट आ जाना और यकीनन ऐसा ही होगा कि 2026 में ये ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम होगा ही नहीं, उससे पहले आपके पास ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब हमने जो सारी ये ना, विकास सर ने मेरे पास तो घंटों के हिसाब से कि कुल 6800 इतने घंटे रह गए और डेली के इतने घंटे, मान लो 16 घंटे पड़े जाते हैं, 15 घंटे पड़े जाते हैं, तो 5000 घंटे हमारे पास है। ऐसा करके फर्स्ट ग्रेड के लिए कुल 312 दिन और ग्रेड सेकंड के लिए आपके पास 353 दिन जो है वो आपके पास समय बनता है। अब हमें ये देखना होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपके पास समय हो तो बदलते पैटर्न के अनुसार हमें किस तरह से क्या क्या चेंजेस करना, उस वीडियो को जरूर देखना। मैंने सोर्स सबूत सहित चीजें आपको आरपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार आपको बताई हैं। अब एक मैंने वीडियो 10-15 मिनट की ये बनाई थी कि जिसमें ये बताया गया था कि ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड तीनों में से क्या चूज किया जाए। अब एग्जाम का, उसमें एग्जाम की संभावित तिथि हमने यही मानी थी, मैंने आपको कहा था कि मई से जुलाई के मध्य दोनों एग्जाम हो जाएंगे और ऐसा ही हुआ। एक एग्जाम आपको मई जून में देखने को फर्स्ट ग्रेड का और जुलाई में आपको ग्रेड सेकंड का एग्जाम देखने को मिलेगा। अब हमने तय करना है, एसआई वालों का तो पहले ही है, एसआई वालों के पास तो दूसरा ऑप्शन वो देखे ही ना, वो तो इधर लगेंगे ही चुपचाप, जिनकी तैयारी जो अभी क्या है कि एज का काफी जो बेनिफिट दिया गया है, पर वो पिछला जो जख्म है वो भरा नहीं जा सकता, जो बच्चे बिल्कुल नजदीक से रहे हैं। और इतना बड़ा और सबसे ज्यादा विवादास्पद जो है, कंट्रोवर्शियल जो वैकेंसी रही है वो एसआई वैकेंसी, और आपको पता आरएएस रही थी पिछली सरकार के समय जो भर्तियां हुई थी। अब हमने ये देखना है, एग्जाम डेट हमारे सामने है और अपने अगर बात करें तो मैं ये भर्तियों का तो आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर वाली 5 अप्रैल को, और दूसरी ये हो गया, पता चल गया 31 मार्च से, मई से लेकर 16 जून तक, और फिर 12 जुलाई से 18 जुलाई तक ये एग्जाम होने वाले हैं। और अभी हमारे सामने जो मुद्दा खड़ा हुआ है वो ये है कि ग्रेड सेकंड की तैयारी की जाए या ग्रेड फर्स्ट की। अब आपको मैं यही कहूंगा, मैंने पहले भी उस वीडियो में ये कहा था कि जो बच्चे ग्रेड फर्स्ट की तैयारी की और उनकी काफी बढ़िया तैयारी हो गई थी, वो चुपचाप ग्रेड फर्स्ट में लग जाएं, ग्रेड थर्ड की तरफ मत देखें। क्योंकि जनवरी के बाद अगर आप ये कहो कि ग्रेड सेकंड के लिए आप वापसी कर लेंगे ग्रेड फर्स्ट के लिए, तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। हाँ, आप बहुत ज्यादा, आपकी मेहनत है, आपने बहुत शानदार तरीके से वर्क कर लिया है, जैसे कि ग्रेड फर्स्ट में भी आपका अच्छा हुआ और आपको ये लगता है कि जनवरी में ग्रेड थर्ड है तो मैं पहले उसकी तैयारी कर लूं, और उसके बाद चूंकि अभी ग्रेड सेकंड की वैकेंसीज आउट नहीं हुई है तो हमारे सामने अभी डिसीजन लेने का भी समय है। असल में आपका अगर फिक्स है कि ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट करना है तो चुपचाप उधर चले जाएं। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी एक साथ हो सकती है तो ये भूल बिल्कुल ना करें। ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट में तो बिल्कुल ना करें। हाँ, ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड के लिए आप जा सकते हैं कि उधर जुलाई है, इधर जनवरी है, आपके पास 6 महीने का बीच में स्पेस मिलेगा, तो ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड दोनों को आप रख सकते हैं कि ग्रेड सेकंड के हिसाब से ग्रेड थर्ड को पढ़ लें। जैसे एसएसटी वालों के लिए लगभग कॉमन चीजें हैं। और दूसरा मैं बात करूं, अब ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड में कैसे आप कर सकते हैं, जैसे एसएसटी विषय की बात करें या किसी भाषा की, लैंग्वेज की बात करें, उसमें क्या है, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में सेकंड ग्रेड में जो चीजें हैं वो आपके एसएसटी में या आपकी भाषा में आपको सारी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो इधर तो क्लियर हो जाती हैं। अन्य भी जो आपके गणित विज्ञान, उसमें भी लगभग चीजें आपको इधर दिखने को मिल जाती हैं। फिर बात आती है जीके वाले पार्ट की, तो जीके वाले पार्ट में आप ऐसे कर सकते हैं कि जब तक ग्रेड थर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इतना कर सकते हैं कि जो विश्व का और भारत वाला ये जीके में पोर्शन है, इसको आप जनवरी तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, ग्रेड सेकंड, बिल्कुल ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की तैयारी हो सकती है एक साथ, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट में
चीजें बिल्कुल ही अटके हैं, वहां भी बात करेंगे। हाँ, करने वाले बच्चे वो कर रहे हैं, वो बताऊंगा कि वो कैसे कर रहे हैं। जब आप ये दो चीजें छोड़ देते हैं जीके में, और ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड दोनों में करंट अफेयर्स भी क्या है, करंट अफेयर्स भी सिर्फ राजस्थान का है। साइको भी कॉमन है आपकी, राजस्थान, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये भी कॉमन है। और मसला सिर्फ ग्रेड थर्ड में शैक्षिक परिदृश्य वाला, और वो थोड़ा सा है, उसमें भी आरटी एक्ट वाला, तो वो थोड़े से उधर आपको ग्रेड सेकंड में, साइको में कुछ चीजें आपको उधर देखने को मिल जाती हैं। तो आपको सिर्फ ये दो पार्ट छोड़ने हैं। दूसरा जीके आपका हो जाएगा। जीके की तैयारी इस तरह से करना कि ग्रेड सेकंड के हिसाब से सोचो तो ग्रेड थर्ड में हो ही जाएगा। और अब तो ये तो बात हो गई कि ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड एक साथ किए जा सकते हैं। आप शॉर्ट में इस बात को समझ गए होंगे कि आप दोनों सिलेबस अपने पास रखें। आज ही जब आप वीडियो देखें उसी समय दोनों सिलेबस अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अन्यथा आप नेक्स्ट डे दोनों सिलेबस की हार्ड कॉपी आपके पास, दोनों को राउंड कर लो, कॉमन टॉपिक राउंड कर लो, अब वो लिख के रख लो और कॉमन वाले पढ़ने शुरू कर दो। ठीक है, जैसे जब आपके कॉमन टॉपिक पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, बचे हुए जो कि ग्रेड सेकंड में नहीं है और ग्रेड थर्ड में है, बहुत कम टॉपिक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, कोई 10-15 जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिले, तब लास्ट में जाके आप वो पढ़ लेना। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ये प्रेशर नहीं रहेगा कि, क्योंकि आप अगर सीधे ग्रेड थर्ड में लग गए, ग्रेड सेकंड का सिलेबस आपने देखा ही नहीं है, तो आपके 10 से 1 दिन बीतेंगे, फिर आप पजल हो जाएंगे, आपकी स्टडी जो है प्रभावित होगी, एक बैरियर टाइप आपके जो मोड बन जाएगा। आप ये सोचेंगे कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, ग्रेड सेकंड में सीटें, ग्रेड जो थर्ड है लेवल 2 में तो सीटें ही कम हैं, मुझे ग्रेड सेकंड की तरफ। अब जब आप इस तरह से कॉमन टॉपिक पढ़ते हुए चलते हैं तब आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है। आप ये सोचते हैं कि हाँ, मेरी ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड दोनों चल रही हैं। बड़े कुछ विद्वान, कुछ यूट्यूबर ये कहेंगे आपका एक ही टारगेट बना लो और आंख बंद करके, वो ग्रेड फर्स्ट के संबंध में वो चीजें, एसआई के संबंध में वो चीजें लागू हो सकती हैं कि वहां पैटर्न अलग है, लेकिन मैं ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड में आपको कह सकता हूं कि ग्रेड थर्ड के बाद सेकंड के लिए 6 महीने का गैप है, और बामुश्किल आपके पास कितना बचेगा सिलेबस ग्रेड सेकंड का एक्स्ट्रा पढ़ने वाला, 30%, यानी कि आपका 65-70% सिलेबस ग्रेड थर्ड के लिए जब आप पढ़ोगे तो 65% भी पढ़ा गया तो 35% बचा हुआ सिलेबस, ये 30 या 35%, और अगर आप खुले में देखो आप 40% जा सकते हो, तो 35% सिलेबस आप क्या 6 मंथ में कवर नहीं कर पाएंगे, आप कर लेंगे। 35% भी मैंने ज्यादा ही कह दिया। तो इससे होगा क्या, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हां, अब वो चीजें यहां लागू नहीं होती, 2 बेड़ियों पे सवार होने वाले पहुंचते नहीं है, और ये वो, ये फिल्मी बातें, थोड़ी सी किताबी बातें, हर जगह अप्लाई नहीं होता, हर कोड हर जगह अप्लाई नहीं होता। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए ये बातें, मान लो एसएसटी वाले हैं, मैं कह दूं एसएसटी वाले सेकंड ग्रेड की तैयारी करें और फर्स्ट ग्रेड भी साथ हो जाएगी, बिल्कुल ही नहीं, वास्ता ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इस एसएसटी का मैंने अच्छी तरह सिलेबस देखा हुआ है। अब लैंग्वेज की बात कर ले, ग्रेड सेकंड में आपको पता है जो व्याकरण एक बड़ा पार्ट रहता है, ग्रेड थर्ड में क्या है, व्याकरण के अलावा 12वीं तक का मैटर है, और ग्रेड थर्ड में क्या है, लैंग्वेज में 12वीं तक का, और ग्रेड सेकंड में 12वीं प्लस ग्रेजुएशन का पार्ट आ जाता है। तो सब्जेक्ट आपका तैयार है। जीके में आपने क्या करना है, एक बार के लिए वर्ल्ड जीके, और जो दूसरा आपका बनता है वर्ल्ड के अलावा इंडिया का जो पार्ट है उसको आप छोड़ते हुए दूसरा पढ़ सकते हैं। तो आपकी काफी ज्यादा कॉमन चीजें हैं, आप दोनों सिलेबस सामने रख के कॉमन चीजों को देखते हुए इस तरह से एक शिद्दत के साथ शानदार तैयारी साथ करें। ये मत सोचें कि लेवल 2 में कितनी सीटें आ रही हैं, आप ये सोचे ना कि जो जुलाई में सेकंड ग्रेड होगी मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूं या उसके लिए तैयार हो रही हूं। भाई बीच में एक स्टेप क्या आएगा, थर्ड ग्रेड, आप उसके हिसाब से उतनी चीजें पढ़ लो। थर्ड ग्रेड दिया, थर्ड ग्रेड देते ही अगले दिन आप जो बचा हुआ आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले। टेस्ट सीरीज की बात करें, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए ग्रेड सेकंड की, अपन ने देखो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर बाद में हुआ है, हमने प्लेटफॉर्म पर सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज पहले से शुरू कर रखी है। आरपीएससी का पेपर देख के कईयों को बड़ा अचंभा हुआ और एक शॉक्ड हुए एकदम से कि ऐसा भी पेपर आता है।
आप मेरे टेस्ट उठा के देख लेना जीके वाले सेकंड ग्रेड के। पहला टेस्ट देख के ही, पहला टेस्ट कुल 600-700 बच्चों ने दिया था और दूसरे टेस्ट के लिए बड़ी मुश्किल से 250-300 बच्चे ही पहुंचे। उनको ये लगा ऐसे थोड़ी पेपर आता है। तो मैं थोड़ा सा, मेरा पेपर हमेशा ही कंट्रोवर्शियल रहा है। अपना टेस्ट 199-299 अपनी फीस रहती है और एग्जाम तक आपको वो पूरे पेपर मिलते हैं। आगे वाली सेकंड ग्रेड या सेकंड ग्रेड जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, आपका वो आपको पेपर मिल जाएंगे एक साथ लेके, और कुछ के आपको सॉल्यूशन भी इसमें डाले हुए हैं। ग्रेड थर्ड की भी इसी तरह 199 में टेस्ट सीरीज चल रही है, जो आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज, अन्यथा आप कोई भी ले। टेस्ट सीरीज के बहाने आपको क्या है कि सिलेबस एक डेली का टारगेट मिल जाता है कि हाँ, डेली वाले टेस्ट कभी मत देना। डेली वाले टेस्ट आपको जो है एक इस तरह से तैयार करते हैं कि आप सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ने लगते हो, वो जो एग्जाम होगा उसके लिए नहीं। तो आपके पास एक दबाव होता है कि 5 टॉपिक पढ़ के कल टेस्ट देना है, तो वो अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए 3-4 दिन के गैप से जो टेस्ट हो आप वो टेस्ट ले लें। और अगर आपके पास समय ज्यादा है, 6-7 महीने आपके पास जैसे अभी ग्रेड सेकंड के लिए समय है, तो आपको जरूरी नहीं है अभी से ऑफलाइन, आपके पास नजदीकी है तो ठीक है ऑफलाइन, नहीं तो लास्ट वाले जो 3-1 महीने 4-1 महीने तब आप ऑफलाइन देख सकते हैं। उससे पहले आप ऑनलाइन मोड में भी टेस्ट दे सकते हैं, जो आपको उचित लगे वो दे सकते हैं। जरूरी नहीं मैं कहूं हमारे टेस्ट चल रहे हैं आप वहीं दें, आपको जो ठीक लगे आप वो टेस्ट दे सकते हैं। अब बात आती है मटेरियल की। मटेरियल में मैं आपको इतना ही कहूंगा, आपके पास जो मैटर है, अच्छी अच्छी जो गाइडें मैंने वहां रेकमेंड की थी, आपको बताया था कि नाथ है, धींदवाल है, सिखवाल है, लक्ष्य है, आपके पास जो भी है आप पढ़ रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखें। हाँ, करंट वाला मैटर जैसे उद्योग है, कृषि है, वन से संबंधित है, और ये करंट में चेंज होते रहते हैं, तो आप आर्थिक समीक्षा से वो मटेरियल निकाल के उसमें ऐड कर लें। बाकी सारी चीजें, ऊर्जा से संबंधित कोई चीजें हैं, योजनाएं हैं, तो बाकी सारी चीजें वहीं रहती हैं। आपको मैंने प्रूफ सहित पिछली एक वीडियो में बताया था कि हमें क्या बदलना है, खुद को या मटेरियल को या कोचिंग को। तब मैंने प्रूफ सहित बताया था कि उन्हीं गाइडों में से बहुत सारा पेपर आया है। ऐसा नहीं है कि किसी गाइड से 40% नहीं आया, हर गाइड से 40% से ऊपर पेपर आया, लेकिन बच्चों के 40% भी नहीं आ रहे। ये अपने आप हमारी पढ़ने की शैली पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, हम चाहे दोष किसी को भी दें। हमारे पास जो गाइडें हैं आप उठा के देख लेना, आपको 40% से ज्यादा मटेरियल मिलेगा। तो थोड़ा सा विचार करना है, पढ़ने का तरीका बदलना है, वो मैंने उस वीडियो में बता दिया था। बाकी जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं टेस्ट से अभ्यास ही इस तरह से आपको करवाया हुआ है कि आप को कथन कारण सत्य सत्य वाले सारे प्रश्न उसमें मिलते हैं। ग्रेड फर्स्ट के लिए अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर साइंस की, मैथ की सभी क्लासें आपको निःशुल्क मिलती हैं। निःशुल्क है अपना सारा मटेरियल। तो आपने देखा होगा मैथ वाला भी अच्छा रिजल्ट रहा था रणजीत सर का, और साइंस बिश्नोई सर का। इंग्लिश करवा रहे हैं अपने सुखचैन सर। बाकी वाला प्लेटफॉर्म पे अपने मेरे द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, तो आप और विकास सर दोबारा से फिर शुरू कर देंगे पोल साइंस। मसला ये है कि आप कितने सब्जेक्ट, अब छोड़ने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैथ को डे 1 से शुरू कर लो। 5 एक तो प्रश्नावलियां हैं जो आपको बहुत सारे प्रश्न दे रही हैं, तो वो सारी योजना एक बार पूरे एक एक टॉपिक वाइज आपको थोड़ी सी योजना बाद में दे दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही है कि ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करनी तो सिर्फ चुपचाप ग्रेड फर्स्ट के लिए लग जाए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अभी आपने ग्रेड फर्स्ट की थी, दोबारा से रीस्टार्ट कर दे। हाँ, जो ग्रेड सेकंड और थर्ड दोनों की तरफ जिनका रुझान है वो पहले ग्रेड थर्ड को दें, उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस होगा आपका कॉमन, शायद मेरे ख्याल से मैं आपकी जगह होता सिलेक्शन से पहले मैं खुद ऐसी तैयारी किया करता था। ग्रेड थर्ड की मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन उसमें जो भी इंडियन हिस्ट्री और ये पार्ट थे मैंने इस हिसाब से पढ़े थे कि मुझे हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड देना है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ऐसे तैयारी करता। ये मेरा विचार है, हो सकता है आपके ये सेट बैठे ना बैठे, आपकी मर्जी है। अभी से लग जाएं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरे जोश के साथ और पूरे हौसले के साथ, जज्बे के साथ। और देखो एक के बाद एक 3 वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी लगातार। एक हो गई, एक 26 में होगी जुलाई में, और एक फिर अनाउंसमेंट आपके पास आ जाएगा। तो बने रहिए, तैयारी में जुड़े रहिए। मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।